नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, 2024 आने ही वाला है, तो क्या करें ऐसा जिससे 2024 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा प्राय लोग पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। ये हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है, और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं इस पाठ को, जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो, कभी भूल करके किसी और को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम हैं जो कि मैं आपको आगे बताती रहूंगी। इसीलिए दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा आप सभी लोगों में से बहुत से सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है, मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि मात्र 3 दिनों में आपके दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, ये जो विशेष तरीके से पढ़ना है, और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र दोस्तों एक ऐसी विशेषता होती है, इसकी आप नियम के अनुसार करें तो सब कुछ पा सकते हैं, जो आप बहुत दिनों से प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसमें आप कभी नहीं पा सके हैं। तो ऐसा होता है हमारा तंत्र शास्त्र। तो जो ये प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ वो तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ ही कीजिएगा, इस नियम को कीजिएगा। तो इसके लिए जरूरी बार बार मैं यह कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। आप उसके बाद आपको जैसा लगे, आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, लेकिन मैं बताऊंगी आपको, यदि आप बहुत ही समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। दोस्तों, ऐसा होता है कि जिसने हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है, वह अपने भक्त के पास जाकर के उसके काम को पूर्ण करते ही हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है, तो देखिए, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है। तो ऐसे मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं, या फिर कोई किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो, उस दिन मंगलवार हो, तो उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। और भूलकर भी कृष्ण पक्ष वगैरह की मंगलवार से इस उपाय को शुरू मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला। वह आपको रात्रि 9 बजे करना है। अब आपके मन में हलचल हो रही होगी कि ऐसा क्यों, इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हनुमान जी के प्रयोग को गए उपाय हो गए हैं या फिर पूजा होगी, यदि यह शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वो देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा का पाठ का जो सबसे उचित समय माना जाता है, तो वह शाम का समय माना जाता है। तो ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी शुभ मंगलवार से यह पाठ शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं याद है तो आप इसे कर सकते हैं, जैसा कि आप कहीं से भी कोई भी हनुमान चालीसा ले लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिएगा। आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता लक्ष्मण जी होते हैं, जहां पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते हैं। तो ऐसी फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए। अपने सामने चमेली के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती वगैरह जलानी चाहे तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिएगा। तो रखने के बाद उसको अब आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए, बाकी वस्त्र भी लाल पहन सकते हैं तो अच्छा, नहीं बन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जैसा कपड़ा पहनना चाहे वैसे पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाती जा रही हूँ। तो आपको करना यह है कि आप साफ सुथरे अच्छी तरह से कपड़े पहन लें। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमनी करेंगे। आज क्या होता है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और इसको अपने मुंह में 3 बार डालना होता है। तो ऐसे करके 3 बार उस जल को पिएंगे आप और ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि हे गणेश जी जो विघ्न हरता, आज जो प्रयोग करने जा रहे हैं इस प्रयोग को आप निविध पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब यह कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। तो यह सारी चीजें, मतलब मेरे कहने का मतलब साधारण शब्दों में आप संकल्पित हो जाएं और यह संकल्प जो अपने हाथ में लिया गणेश जी के सामने अक्षत और जल है वह छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प पूर्ण हो। उसके बाद करना है दोस्तों, आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, 10-5 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, लाल चंदन, अनार की लकड़ी हो तो बहुत, जिसे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं तो वह चीजें हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वह लिख ही लीजिए जो आपके मन में है, जिससे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, मतलब आपकी मनोकामना लिखी। सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चे पर इससे परेशानी है तो वह लिखिए, जो आपको चाहिए लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है वह हनुमान जी की फोटो है, मूर्तियों, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करने हैं तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, इसका ध्यान रखें। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी, राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद जो बचा है उसे बांट दीजिएगा। तो आप कह सकते हैं इससे ये उपाय यदि आप 3 दिन व्रत रखकर करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले और 9 बजे, यहाँ एक टाइम बता दूं, रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कामना परक जो काम होता है, जो उपाय होते हैं, जो व्रत होता है वह बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो आप अपना रात्रि के सारा काम निपटा ले और रात को 9 बजे बैठ जाए हनुमान जी की पूजा करने। तो साथ ही एक प्रयोग है, इसमें ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप किसी पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिएगा।
राम जी की आरती, जय हनुमान जी की आरती कीजिए। बस आसन के नीचे जो आपने आसन बिछाकर बैठा है, थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद जल अपने माथे पर आसन के नीचे गिराकर और वही जल उठाकर थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लीजिए। हाथ जोड़कर उठ जाइए। आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण हो गई। अब जो आपने कागज हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा, उसे वहीं रखे रहने दीजिए। अब अगले दिन जो बुधवार का दिन होगा, बुधवार को आपको सात तो हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना है। ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में यह पाठ जो है आरोही क्रम में, बढ़ती हुई क्रम में आपको करना है। पहले दिन आपको 3 पाठ करने थे, अब दूसरे दिन आपको 7 पाठ करने हैं। 7 पाठ उसी विधि से और संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, न ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ करना है। आरती करनी है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि के द्वारा बुधवार को 7 पाठ कर लीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी है। एक बात और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा का उपाय तो बहुत कारगर है, लेकिन इस बात को हनुमान चालीसा में सिद्ध है। जैसा कि आप एक लाइन यही उठाकर देख लीजिए, जो सीधी सीधी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ये वर्ल्ड है, प्रत्येक पत्तियां है, इसमें साक्षी गौरी यानी गौरी है, माता गौरी और उनके इस भगवान भोलेनाथ। तो इसमें कहा गया है कि साक्षी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी को इसका साक्षी माना है, यानी कि उनकी कसम से कहा है कि जैसे मैं को साक्षी मान करके बताता हूँ, तो यह समझ उनकी कसम है इसमें कि हनुमान चालीसा कितना ज्यादा पावरफुल है। और तुलसीदास ने तो मेरी तरह थे, ना ही उनके पास कोई शक्ति थी, वे साधारण मनुष्य थे। उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए थे, तो उनके द्वारा लिखी हुई गई एक वाणी, एक शब्द कितना पुरानी और पुराण से कम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस नियम से कीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ तीसरे दिन की। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यह 3 दिन आपको पाठ करना है। तो महिलाएं यदि यह पाठ करना चाहती हैं तो वह भी कर सकती हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आपको 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक यानी 5 दिनों तक आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार लेना है। व्रत करे तो अच्छा है। 3 दिन व्रत का मतलब है कि एक टाइम भोजन करना, पूजन वगैरह हो जाता है, तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं और नहीं तो शुद्ध सात्विक आहार लीजिए। आराम से अपना पूजा कीजिए। और जैसे कि महिलाएं ध्यान दें कि फिर पीरियड का टाइमिंग यदि आ रहा है तो यह 3 दिनों तक अनुष्ठान शुरू ही ना करें। बीच में टूटना नहीं चाहिए किसी कारण से कि कहीं शादी में जाना है। 3 दिनों का अनुष्ठान, इसे तो आपको पूर्ण करना ही करना होगा। अब बात कर लेती हूँ गुरुवार की। अंतिम दिन, तीसरे दिन आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना, ठीक उसी विधि से जैसे आपने पहले किया। संकल्प आप नहीं लेंगे, मनोकामना आपने जो लिखी हुई है, तो अब आप कोई 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। आपको राम जी की आरती, श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, और उसके बाद शनिवार को, अब ध्यान दीजिएगा, 3 दिन का पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को ले जाएंगे इस कागज को हनुमान जी के मंदिर में, और ये ले जाकर के हनुमान जी के दाहिने पैर के पास रख देंगे जो आपने लिखा हुआ है भोजपत्र। तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। सुबह शाम कभी भी रख सकते हैं। तो यह रख करके आपको आ जाना है, और यह मात्र आपको 3 दिन करना है। जैसा कि एक दिन आपको रखना है, बाकी 3 दिन पाठ करना है। अब दोस्तों बता देती हूँ कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहे हैं। वैसे हनुमान जी को माना जाता है
कि वे इस कलयुग में बहुत चमत्कारी देवता हैं। कई भक्तों ने उनके प्रत्यक्ष परिणाम उनको मिले, प्रत्यक्ष उनका अनुभव है कि तो यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिएगा। दोस्तों, लिखा गया है, बताया गया है कि हनुमान जी जो हैं आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने आते हैं और उनको आना ही पड़ता है उनको, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान जी का आसन सिंहासन डगमगाने लगता है। भक्ति की करुण पुकार सुनकर के तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करना है तभी करना है जो बहुत आवश्यक हो और वह करना है जो आपके लिए हितकर हो। ऐसा ना हो कि हम किसी अन्य के तो क्रोध में हम किसी के लिए कुछ बुरा मांग ले, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप खुद के लिए बहुत अच्छा मांग सकते हैं। इस उपाय को बस इतना ही करना है। किसी दोस्तों, हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मन में आपकी सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इस काम को करते समय हनुमान जी और श्री राम जी को प्रेम भाव से याद करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखना।